So can we start live? Yes, brother. Sister Jocelyn is there? Sister No, Florita Sister is here. Florita is here. Okay. Good evening, Sister Florita. Praise the Lord, Sister Dinah. Good evening. Praise Praise the Lord. Hello. Good evening, sisters. Good evening. Good evening. Praise the Lord. Good evening, Sister Manju. Good evening, sister. Okay, you can start. Live is on. Okay, brother. Okay. Sister Brenda, you're doing the opening prayer, are you? We can ask, no, we'll ask Sister Manju. If you want, you can start, say it, but we have to say it in Hindi. Yeah? हाँ. So tell Sister Manju. Okay. Good evening, Sister Manju. Yes, sister. Sister, आप opening prayer कर सकती हैं, please? जी जी. जी, शुरू करें. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु आज के पूरे दिन के लिए, आज के नया जीवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया. और प्रभु यीशु आपने हम सबों को सारे दिन सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और इस सुंदर समय को दिया इस शाम को, ताकि हम एक साथ यहाँ मिल के प्रभु यीशु तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को सीखें. धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु. अभी से लेकर पूरे वक्त को हम तुझे समर्पित करते हैं. हम तुझे चढ़ाते हैं इस पूरे समय को, और जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी जुड़ने वाले हैं, जुड़े हैं, और जो सिस्टर हमें सिखाएंगे, उन सबों को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं. और पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पूरे वक्त के लिए. हमारे मन को, हमारे हृदय को वचन में बना के रखे. हमारे मन को इधर उधर भटकने ना दे, ताकि हम बिल्कुल अच्छे से वचन को सुने, समझे और उसको सीखे और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर पाए. इस योग्य हम बनते जाएं वचन में. ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में. आमीन. Amen. 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 Praise God. Yes, sister. Yeah, Sister Brenda, do you want to take a revision of what you all had done last class? Yes. Last class, what we had done. कल जो आप लोगों ने सीखा था. हाँ, मैं Yes, Sister Dinah. Revise करें. कल हमने ये सीखा कि सिस्टर जोसलिन ने बताया कि हमें कैसे हमेशा 24 घंटे मतलब चौकन्ना रहना है प्रभु के कलाम को, प्रभु यीशु के वचन को, जो उत्पत्ति विच इज द बुक ऑफ जेनेसिस, हमने पहले शुरू किया 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 से कि खुदा ने हमें वो कायरता की आत्मा नहीं बल्कि ताकतवर आत्मा जो प्रेम और अनुशासन से भरी है, उसकी आत्मा दी है. और डर का आत्मा नहीं दिया है. डर का आत्मा नहीं दिया है, कायरता का आत्मा नहीं दिया, नॉट ऑफ कावर्डिस. तो उन्होंने हमें सिखाया कल जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 10. आदम ने जब भी पहली बार पूरे बाइबल में पहली बार डर की जो आत्मा वो कहाँ से आई, कैसे आई, वो हमें जोसलिन ने बताया कि उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 10
उसमें आदम ने जब भी पहली बार खुदा ने उसको पूछा कि तुम कहाँ हो वाटिका में, वो छुप के बैठा था हवा के साथ, और उसने तभी कहा कि आप जब भी मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया। तो तभी खुदा ने देखा कि जो डर है वो एक शैतानी आत्मा है, इट्स अ बैड स्पिरिट। तो तो जब खुदा ने हम सबको बनाया, या जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, पूरे जहां को बनाया, तब उन्होंने, खुदा ने तो डर जैसी कोई आत्मा या कोई चीज या कुछ बनाया ही नहीं था। तो आया ये कहाँ से? तो ये आया है शैतान से, ना कि भगवान से, ना कि यीशु से। यीशु तो खुदा तो पिता परमेश्वर तो है ही प्रेम, गॉड इज लव। सो तो फिर वो सिस्टर जस्टिन ने हमें सिखाया कि वही चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कैसे जो सांप है उसने हवा से एक सवाल पूछा, लेकिन वही सवाल पूछा जो खुदा ने जो बताया था, लेकिन हवा से उसने घुमा फिरा के बात की। घुमा फिरा के सवाल पूछा कि क्या खुदा ने तुमको इस पेड़ से खाने के लिए, फल खाने के लिए नहीं कहा? जिसके लिए हवा ने जो जवाब दिया था वो जवाब एकदम, मतलब जैसे खुदा ने उसको आदेश दिया था उसके 100% मेल नहीं खा रहा था। तो उससे ये हुआ कि शैतान को एक दरवाजा जैसे मिल गया, उसको एक एंट्री जैसे मिल गई उसके जहन में गलत बात डालने के लिए। और हमें ये पता चल गया कि पहली बार कि जैसे शैतान इज द डेविल इज अ लायर, कि वो झूठा है। वो कैसे झूठा कहलाता है? क्योंकि सर्पेंट जो सांप है वो तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि यू शैल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। जबकि जो खुदा ने तो कहा है कि आप वाटिका के सभी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन वो पेड़ से नहीं जो आपको नॉलेज और नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, तो वो जो सही और गलत, या जो शैतानी है, रूहानी शैतान के रूह से, या जो अच्छा है उस पेड़ से मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जबकि सांप ने इसको हवा को सीधे सीधे झूठ बोला कि नहीं, तुम तो नहीं मरोगे। सो उसी से हमें पता चल गया इन डेप्थ कि पहली बार हमें पता चला कि सांप कैसे घुमा फिरा के बात करता है और हमें सीधे मुंह झूठ बोलता है, और ये आज के दिन तक कैसे हमारे जहन में मीडिया द्वारा या फेसबुक द्वारा या कोई किसी भी किसी न्यूज तरह चैनल से बहुत सारा मीडियम यूज करता है हमारे साथ बात करने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। कोई मेडिकल रिपोर्ट से, या कोई टीवी सीरियल से, या कोई न्यूज से, किसी भी तरह से जो या ऐसा भी होता है ब्रदर जॉनसन का, जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ब्रदर जॉनसन ने कोई एक मैन ऑफ गॉड का एग्जाम्पल दिया जिसको एक सपने में विजन आया था यीशु का, ब्राइटनेस दिखाई दिया उनको,
और प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं कि मैं तुमको ये बीमारी भेज रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें घर बुला रहा हूँ। और वो तो अपनी ही मतलब मौत का मतलब एकदम तैयारी इंतजार कर करना। रहे थे। हाँ। और फिर उन्होंने कोई और जो वचन में है उनसे बताया, तो उनको उनसे पता चला कि प्रभु यीशु तो कभी ऐसा कभी बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है, वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु ने किसी को पीड़ा भेजी हो। वो तो सबको शिफा देते हैं, सबको चंगाई देते हैं। उन्होंने तो किसी लोगों को मौत से बाहर निकाला है, तो आपको कैसे वो पीड़ा भेजेंगे? तो ये प्रभु से नहीं, ये शैतान से आया है। तो ये कहीं से भी आ सकता है। तो प्रभु यीशु ने जैसे हमें बताया कि हमेशा चौकन्ना रहो, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में, कि जब भी वो खुदा से प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी में कि और वो पतरस को मतलब सारे अपने शिष्यों को सोता हुआ पाते हैं और वो कहते हैं कि चौकन्ना रहो, क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाए? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा चौकन्ना रहो, वचन में रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि शैतान या हाउ द एनिमी क्रीप्स इन। So this is the gist and I have studied this last night. So Praise I God. managed to tell you all this. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Wonderful. Wonderfully explained. Good, Sister Dinah. Thank you. रिवीजन praise- कंटिन्यू रखो, जारी रहे ये रिवीजन। All praise to God. It was only through Holy Spirit who helped me last night to understand and remember, because I got delivered from that spirit, right? So I claimed that Yes. last night and I said, I'm Lord, Holy Spirit, I know it's past 12, but I know that I'm not going to sleep and you are helping me to remember whatever I learned today, and I will write it down. So praise be to God and Holy Spirit. I'm getting on track. Praise God. Good. तो We are all मतलब getting मदद on मांगने track. से, जब हम मदद मांगते हैं, मदद हमेशा आती है, जी जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना मदद मांगते हैं। क्योंकि जब बाइबल क्लास खत्म होता है तो हम अपना नोटबुक, बाइबल सब बंद करके हम अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ देखिए, हम मतलब हमारे काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से हम याद करते रहें, दोहराते रहें, तो कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ याद रह ही जाता है। फिर जब भी सब हमारे काम खत्म हो गए, मेरे सारे काम खत्म हो गए, मेरी बच्ची सो गई, तो क्यों क्यों बंद हो गया, फिर मैं लिखने लग लिखने लग गई। Praise God. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. इसी के लिए ये वचन जो पैरेबल जीसस हम लोगों को सिखा रहा था, ओके, लास्ट 1 वीक से हम पढ़ रहे हैं ये वाला पैरेबल, ओके, एंड ये इसलिए इतना जरूरी है समझना कि जो इसमें नियम, जो सिस्टम जो जीसस हम लोगों को सिखा रहा है, वो सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी पे हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम बीच का सिस्टम को नहीं समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, हम पूरा टाइम अपना प्रार्थना में बिता देंगे, सब चीज में हम बिता देंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि क्यों मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में ये सारे कुछ मुसीबतें आ रही है। ओके, बिकॉज मेरे पास, मुझे इतने कॉल्स आते हैं, मुझे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं और हमेशा पूछते हैं कि सिस्टर मैं तो वचन पढ़ रही हूँ,
मैं वचन कन्फेस कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों इस वचन का फल, इस वचन का जो सामर्थ्य है, उसका रिजल्ट मैं अपने लाइफ में नहीं देख सक रही हूँ? क्यों बॉडी में सारा सिम्टम्स है? क्यों अभी भी सारे तकलीफ वैसे कहीं वैसे ही है? तो एक चीज समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, जी वो बीज को हमें Sister वक्त China, देना है। okay. Is your voice breaking or Florita's, or only I can get it? है। Hello? व्हाट इज दैट? सॉरी, Is the voice breaking? मेरा सुनाई दे रही है? नहीं नहीं सुनाई दे रही है आपकी Your आवाज। voice I is can your hear voice you is all. break- your voice is breaking. मंजू, आपको सुनाई दे रहा है या आवाज टूट रही है? नहीं, अभी तो सुनाई दे रही है। नहीं नहीं, जो पहले सिस्टर फ्लोरिटा ने बोला वो क्लियर है? आवाज कट रहा था सिस्टर। Okay. Okay, I'll repeat. Praise God. Okay. अभी It could be sister from my side. I will put the camera off. Yeah, maybe you can switch on the switch off the video. Yeah. Yeah. Praise God. Let's go. अभी साफ है? अभी क्लियर है? Yes, जी। sister. ओके। देखिए, मैं जो ये कह रही हूँ कि ऐसे कई बार होता है कि हर बार लोग पूछते हैं, कहते हैं कि मैं वचन तो बोल रही हूँ, वचन कन्फेस कर रही हूँ, वचन को पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं देख रही हूँ। मेरा सिचुएशन, मेरा परिस्थिति जो है वो वैसा का वैसा ही है। ओके, तो जो हम वचन को पढ़ने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए बोलते हैं, कन्फेस करने के लिए बोलते हैं, उसका जो कारण है, जो रीजन है उसके पीछे, वो सिर्फ एक रीजन है, ताकि ये सारी चीजें आपको और हमको विश्वास करने में मदद कर सके। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा वचन कन्फेस करने से, मेरा वचन स्टडी करने से, पढ़ने से, सीखने से मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ओके, लेकिन ऐसा जीसस कहीं कहता नहीं है। जीसस हमें एक नियम को सिखा रहा है कि जीसस हमसे कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible for him who believes. सही है कि नहीं? सही है। हाँ, सही है। ओके, तो जीसस जो ये हम लोगों को पैराबल सिखा रहा है, जो अपना वचन वो हम लोगों को सिखा रहा है, वो सिखाने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि इन सारे नियम को आप सीख ले और ये नियम जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको विश्वास करने में मदद कर सके। इसी के लिए जीसस ने हमेशा कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे प्रार्थनाओं ने, तुम्हारे कन्फेशन ने या ये सब चीजों ने तुम्हें चंगा किया है। ओके, तो विश्वास करने के लिए मुझे उस वचन पे समय बिताना है, उस वचन को पढ़ना है। ओके, इसी के लिए ये चीज को हमारे मन में और हमारे हृदय में बिल्कुल स्ट्रांगली लिख देना है, समझ जाना है कि खुद ईश्वर का जो वचन है, वो वचन जो खुदा का कलाम है, ये कलाम को हमें अपने हृदय में बसाना है, लिखना है, समझना है, ताकि हम इस वचन के अनुसार विश्वास कर सके, ताकि इस वचन के अनुसार मेरे शब्द वचन के साथ अग्रीमेंट में रहे। ओके, तो यहाँ पे जो जीसस हम लोगों को समझा रहा है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 19 में आते हैं। आज यही से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मार्क चैप्टर 4 वर्स 19। सिस्टर मंजू, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं? वो तीसरे प्रकार का जमीन वाला ना, वहां से। हाँ। दूसरे 19 से ना, परंतु संसार। यू 18 से पढ़े, उसके बाद 19 में। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं,
ये वे लोग हैं जो हम्म। वचन सुनते हैं, हम्म। परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। ओके। और कुछ लोग उस बीज के समान हैं जो अच्छी धरती पर बोया किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है। ओके, अब अभी आपने वचन को पढ़ा, वचन को आप सीखना शुरू करते हैं, आप वचन के साथ समय बिताना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं उस पर, उसके अनुसार काम करने के लिए चौकन्ना हो जाते हैं। ओके, जैसे जैसे आप ये करना आप शुरू करते हैं, ओके, अब ये वचन आपके अंदर जड़ ले रहा है। ओके, लेकिन उस भूमि में कुछ कांटे भी होते हैं। ओके, कुछ कांटे भी होते हैं। अब जैसे आप देखो, वो कांटे उस भूमि में अगर है तो वो कांटा उस बीज को दबाएगा। हाँ, ओके, तो जब वचन अंदर जड़ लेना शुरू करता है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो दूसरी चीजों के साथ, दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेना भी शुरू करता है। जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स में एडिक्टेड हो जाता है, कोई टीवी सीरियल्स में एडिक्टेड हो जाता है, कोई मूवीज में एडिक्टेड हो जाता है, कोई जॉब में अपना एडिक्टेड हो जाता है, कोई अपने बच्चों की देखभाल में, फैमिली की देखभाल में अब इतना समय बिताना शुरू कर देता है कि अब वचन के साथ समय बिताने के लिए उसके पास टाइम नहीं। जी। ओके, तो अब ये सारी चीजें क्या है? ये जो है, ये उन कांटों की तरह है जो उस बीज को जकड़ना शुरू करता है, दबाना शुरू करता है। ओके, शैतान का जो सबसे डेडली अटैक जो होता है ना, शैतान का जो सबसे डेडली अटैक, और ये जो अटैक रहता है ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, उसका जो ये अटैक रहता है वो ये है कि वो आपको उन सब चीजों में बिजी कर देगा, ऑक्यूपाई कर देगा, जो जरूरी नहीं है, वचन जो वचन के अनुसार जरूरी नहीं है। इसी के आप देखो, जैसे जैसे आप वचन भी पढ़ते हो, वचन पढ़ते पढ़ते अचानक से आपको मन करेगा कि मैं YouTube में कुछ वीडियोस चेक करती हूँ, ओके मैं टीवी में जाके कुछ चेक करती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, शैतान ने आपको पहला वाला जो जमीन था, ओके, जब वो शैतान अब आपके हृदय से वचन चोरी नहीं कर सक रहा। ओके, दूसरी बार वो कोशिश करता है आपको प्रॉब्लम्स लाके आपके जीवन में। ओके, तो जब प्रॉब्लम्स आता है उस वक्त भी आप प्रॉब्लम्स का डट के सामना करते हैं, वचन के अनुसार आप गुस्सा नहीं होते हैं, आप क्षमा करते हैं, आप प्रेम में चलते हैं। ओके, अब वहां से भी वो हार गया है। ओके, वो वचन को अब चुरा नहीं पा रहा है। वो तीसरा अटेम्प्ट करता है। अब क्या करता है, अब वो आपके जिंदगी में ये सारी वस्तुओं का लालच लेकर आता है। ओके, things, you know, your heart will begin to latch on to other things. Okay. तो कोई ऐसे होता है, हाँ वचन पढ़ रहा है, ठीक है, वचन सुना मैंने, आज मैंने 1 घंटा 2 घंटा मैंने क्लास में बिताया, मैंने वचन सुना, अब चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जाकर कुछ और देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, या फिर कुछ और भी करते हैं। ओके, तो अब शैतान क्या करता है, हम लोगों को धोखा देता है कि तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है, क्यों इतना वचन में दिन भर रहना, हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और अगर हम एंटरटेनमेंट ले रहे हैं और वो कुछ बुरा एंटरटेनमेंट नहीं है तो इट्स ओके। करेक्ट, ऐसा ख्याल आता है कि नहीं? आता है। ओके, भले वो एंटरटेनमेंट बुरा ना हो, ओके, लेकिन अगर
मैं उस एंटरटेनमेंट में समय बिता रही हूँ, वो क्या कर रहा है शैतान, मेरा वो समय को जो हम वचन पे लगा सकते हैं, उस समय को अब ऐसे यूज करवा रहा है हमसे, दूसरी ये सारे जो इंटरेस्ट है ये सब को मेरे मन में लेके आकर, ताकि वो मुझे और आपको इन सब चीजों में इतना बिजी रखे, इतना ऑक्यूपाइड रखे कि अब मेरा जो टाइम है वो वचन में नहीं जा रहा है, अब वो किसी और चीज में जा रहा है। ओके, कभी कभी हम अपना जॉब में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके, कि अब जैसा हम पहले वचन पढ़ते थे या समय बिताते थे, अब हम उसमें उतना समय नहीं बिता पा रहे। आपने कभी, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। ओके, शुरू में जब मैंने अपने कंपनी में काम करना शुरू किया था, उस वक्त मैं बहुत जूनियर पोजीशन में थी। ओके, मैं मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशन में थी। ओके, तो जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशन में थी, उस वक्त मेरा काम उतना ज्यादा नहीं होता था। ओके, काम रहता था बट उतना ज्यादा नहीं रहता था। तो उस वक्त मैं वचन में बहुत समय बिताती थी। ओके, लाइक दिन भर में करीब 14 से 17 घंटा आई वुड स्टडी, मैं पढ़ती थी वचन। आई वुड राइट डाउन नोट्स, आई वुड बी लिसनिंग। ओके, 14 to 17 hours। ओके, अब जैसे जैसे मैं वचन पढ़ने शुरू की, उसको अप्लाई करना शुरू किया, उसका रिजल्ट्स मैंने देखना स्टार्ट किया अपने जीवन में, और प्रमोशन आना शुरू हुआ ऑफिस में। ओके, अब मैं ट्रेनी पोजीशन से असिस्टेंट मैनेजर बन गई। ओके, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गई। ओके, और ये प्रमोशन बहुत जल्दी आया, 6 महीना में ये प्रमोशंस आना शुरू हो गया। ओके, तो अब जैसे मेरा प्रमोशंस आना शुरू हुआ, अब जब आपको डेजिग्नेशन बड़ा मिलता है, आपका प्रमोशन आता है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम भी बढ़ता है। एग्जैक्टली जी। ओके, तो उस वक्त जब प्रमोशंस आना शुरू हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ना शुरू हुआ, ओके, अब धीरे धीरे वो जो 14 घंटा या 16 घंटा जो मैं स्पेंड कर रही थी, अब वो कम होने लगा। ओके, क्योंकि अब मुझे ऑफिस में इतने सारे काम भी करने हैं। अब मैं लेट आने लग रही आ रही थी ऑफिस से घर, और मुझे जल्दी जाना पड़ रहा था। ओके, तो मेरा टाइम जो मैं वचन पे दे रही थी वो अब कम होने लगा। ओके, तो जब वो वचन में टाइम स्पेंड करने का जो मेरा टाइम था वो जब कम होने लगा, मैंने एक चीज नोटिस करना शुरू किया कि अब मुझे काम, ऑफिस का काम करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओके, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि अब अगर आप प्रमोशन आपको जब मिलता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ता है, और नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नया नया चैलेंजेस भी आता है। ओके, तो वो सब को सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो उस वक्त मैं अपना समय काम पे लगाने लगी, और ये सब कुछ वचन में मेरा टाइम थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे ये कंटिन्यू होने लगा, मैंने देखा कि मेरा जो ऑफिस का काम है वो बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है करने के लिए। ओके, तो अब मैं लॉर्ड से पूछने लगी कि लॉर्ड, क्यों मुझे इतना डिफिकल्टी हो रहा है? क्योंकि पहले तो जब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करती थी, वचन पढ़ती थी, और सब कुछ आसानी से हो जाता था। ओके, अगर कहीं स्टक भी अगर मैं हो जाती, कहीं अगर मैं फंस जाती हूँ, तो उस वक्त मैं लॉर्ड से विजडम पूछती थी, लॉर्ड आप मेरे को विजडम दो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड लॉर्ड मुझे विजडम देता था। तो ओके, तो उस वक्त मेरा जो डिपेंडेंसी था वो लॉर्ड पे ज्यादा था। ओके, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन अब जो काम मुझे करना है, उसको करने के लिए मुझे काफी टाइम लग रहा है। ओके, तो उस वक्त मैं प्रभु से मैं पूछने लगी कि लॉर्ड, ये मैं क्या करूं? मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ओके, तो लॉर्ड ने मुझसे कहा वापस मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 उसने मुझे याद दिलाया। ओके, तो
तो जब मैं जब मैं होली स्पिरिट से पूछती हूँ कुछ, ओके, तो होली स्पिरिट मुझे हमेशा वचन के साथ डायरेक्शन देता है। कभी मेरे को वो ऐसे नहीं कहेगा, मुझे कुछ ऐसे आवाज नहीं सुनाई देगा या विजन या ड्रीम्स ऐसे कुछ नहीं आता है। ओके, जब मैं होली स्पिरिट से पूछती हूँ कि होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे दिखाइए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। ओके, तो जब मैं होली स्पिरिट से पूछती हूँ कि होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए, मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना है, मैं होली स्पिरिट को बोलती हूँ लॉर्ड मुझे वचन से दिखाओ। ओके ओके, जी आप मुझे अपना वचन से गाइड करो, क्योंकि जीसस ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब खुदा का पाक रूह आएगा, वो तुम्हें पूरे सत्य में लेके जाएगा। When the Spirit of God comes, He will lead you into all truth. Okay, तो होली स्पिरिट का जो काम है, उसका काम है मुझे सच्चाई में लेके जाना, और सच्चाई क्या है? उसका वचन। तो उस वक्त होली स्पिरिट ने मुझे वापस मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 से याद दिलाया कि फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले खुदा के राज्य को ढूंढो, उसके वचन को ढूंढो, उसके वचन में अपना समय बिताओ। ओके, तो अब समझ में आ गया कि मैं स्ट्रगल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जो मेरा सोर्स है, जहां से मुझे शक्ति मिलती है, जहां से मुझे विजडम मिलता है, जहां से मुझे अनॉइंटिंग मिलता है, अगर मैं उस सोर्स के साथ में कनेक्टेड नहीं हूं तो मैं स्ट्रगल करूंगी, क्योंकि अब मेरा जो कनेक्शन है, वो जो मेरा सोर्स है, जो लॉर्ड है, जो वर्ड है, उससे अब डिस्कनेक्ट हो गया है। अब वो डिस्कनेक्ट होने के बाद अब मैं अपना एबिलिटी पे टैप कर रही हूँ, अपने एबिलिटी से काम कर रही हूँ। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों के घर में वाईफाई है? जी है। ओके, जब वाईफाई काम करता है तो सब कुछ फास्ट रहता है, करेक्ट? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सब कुछ फास्ट रहता है। हाँ। ओके, अब जैसे आपके घर में करंट जाता है और वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाते हो और आपका फोन आ जाता है डेटा में, फोन डेटा, तो क्या अब आपको वैसा ही स्पीड मिलता है जैसा वाईफाई का स्पीड मिल रहा था? नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं सिस्टर। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नाउ सिस्टर ब्रेंडा, आपके घर में वाईफाई है? जी। ओके, आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है और आप अपने फोन में हाई स्पीड एक्सपीरियंस करते हो। ओके। अगर कुछ अपलोड करना है, कुछ डाउनलोड करना है, तो वाईफाई में कनेक्टेड रहने से स्पीड ज्यादा रहता है, करेक्ट? करेक्ट। ओके, अब मान लो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अब जैसे आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है तो फोन क्या करता है? ऑटोमेटिकली अपना डेटा यूज करना शुरू करता है। ओके, तो अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, ओके, और डाउनलोड जो आपने स्टार्ट किया था, वो डाउनलोड आपने स्टार्ट किया वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होके। ओके, तो अब जैसे आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है और आपका फोन डेटा में आ जाता है, डेटा पैक में, तो अब आपको स्पीड में फर्क पता चलता है? हाँ, वो स्लो हो जाता है। वो स्लो हो जाता है। ओके, उसी तरह से वाईफाई जो है वो होली स्पिरिट है, वर्ड है। हम लोग जब तक वर्ड में कनेक्टेड रहते हैं, वचन में कनेक्टेड रहते हैं, होली स्पिरिट से कनेक्टेड रहते हैं, अनॉइंटिंग फुल फोर्स में चलता है, हाई स्पीड में। ओके, अब हम उसका स्पीड से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम वचन के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उस पे हम टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं और दूसरे चीजों में हम टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, अब हम खुद का एबिलिटी में कनेक्टेड हो गए हैं। इसी के लिए अब हमारा स्पीड, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा सब कुछ कम हो जाता है और हम अब स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। Are you understanding? यस, समझ आए। ओके, इसी के लिए हमें हमेशा
होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहना है उसके वचन के द्वारा। Okay. जी ओके तो अब जो फर्क मैं देख रही थी तो वचन ने मुझे सिखाया, वो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 के द्वारा होली स्पिरिट मुझे सिखाने लगा कि पहले वचन को ढूंढो, वचन के खुदा के राज्य के पीछे हो। ओके उसके बाद ये सारी सब कुछ चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। ओके तो अब मुझे समझ में आया कि लॉर्ड वहां पे मुझसे चूक हो गई थी। ओके अब मेरा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ गया था उसके वजह से मेरा टाइम वर्ड में कम होने लगा। तो जैसे ही मुझे इसका समझ आया कि यहाँ मुझे करेक्शन करना है, मैंने तुरंत करेक्शन किया। ओके और अब मैं वचन में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। ओके नाउ अब 14 घंटा या 16 घंटा नहीं था, अब इट वाज 20 आवर्स 22 आवर्स लाइक दैट। एंड सिस्टर आपने मैनेज कैसे किया? आप काम भी करती थी? मैं और काम भी करती थी और वचन भी पढ़ती थी, स्टडी भी करती थी। ओके तो जब मैं ऑफिस में रहती थी और मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपना ऑफिस का काम करती थी। ओके जब मैं ब्रेक लेती थी, ब्रेक लेने के लिए सब लोग बाहर जाते थे लेकिन मैं अपने सीट से हटती नहीं थी। ब्रेक लेती थी, मेरा ईयरफोन्स मेरे कान में कनेक्ट हो जाता था और मैं वचन सुनना शुरू करती थी, उसको लिखना स्टार्ट करती थी। ओके तो मेरा जो भी फ्री टाइम था, जो भी मेरा फ्री टाइम था, यहाँ तक कि अगर मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, मेरा ईयरफोन्स कनेक्टेड रहता है मेरे ईयर्स में और मैं उस टाइम पे वचन को सुन रही हूँ। ओके और मैं वचन के अनुसार जो मैं सुन रही हूँ उसके अनुसार मैं नोट्स लिख रही हूँ, क्योंकि फोन इतना यूजफुल चीज है कि हमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जहां भी जा रहे हैं हम अपना फोन में नोट्स लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यही फोन जब हमें वचन नहीं समझ में आता था तो हम इसी फोन से चैटिंग में टाइम स्पेंड करते थे। जितना चैटिंग में हम लोग टाइम स्पेंड करते थे उससे हमारा टाइपिंग स्पीड बढ़ गया है। अब टाइपिंग स्पीड हमारा बढ़ गया है, लेकिन वर्ड में आने के बाद में अब वही स्पीड मुझे लॉर्ड के किंगडम में हेल्प कर रहा है नोट्स टाइप करने में। तो अब मैं वो नोट्स को टाइप करती थी, पढ़ती थी, उसके बाद वापस आके तुरंत मैं अपना काम शुरू कर देती थी। ऑफिस में मैं किसी के साथ मतलब मेरा मिलना झुलना कुछ नहीं था। जैसे होता है ना, हम ऑफिस में ना हम हैंग आउट करते हैं ना, हम जाते हैं लोगों के साथ में बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे किसी से कोई बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरे मुंह से जो वर्ड निकलता था वो सिर्फ और सिर्फ वचन था और कोई मेरे मुंह से वो वचन सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे साथ भी यही हो रहा है। Praise God. तो that's a wonderful opportunity. वो बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप वापस आओ और लॉर्ड के साथ में बैठो, वचन के साथ बैठो। तो अब ऐसा मेरा पैटर्न चलता था ऑफिस में। जब मैं घर आती थी, घर आकर मुझे जो भी घर का काम करना पड़ता था वो मैं कर लेती थी। उसके बाद में मैं वचन लेकर जो बैठती थी वो चलता रहता था। कभी कभी मुझे आकर खाना अगर पकाना है, घर की सफाई, जो भी करना है वो आके मैं कर लेती थी। उसके बाद में फ्रॉम 7:30 और 8 o'clock ऑनवर्ड्स मैं वचन पढ़ना शुरू करती थी, मेरा स्टडीज। मैंने अपने जिंदगी में कभी ऐसा पढ़ाई नहीं किया है जैसा मैं वचन को पढ़ती हूँ। अगर मेरे माता पिता ने मुझे मेरे एकेडमिक्स के टाइम, स्कूल के टाइम में अगर ऐसा पढ़ते हुए देखता ना तो वो कितना खुश होते हैं मुझसे। बट आई नेवर, मैं कभी नहीं पढ़ पाई वैसा। मेरा स्कूल के टाइम में। लेकिन जब मुझे ये टेक्स्ट बुक मिला, द बाइबल, इसको मैं ऐसे पकड़ के स्टडी करना शुरू की, क्योंकि अब यही वचन ने मेरे जिंदगी को बदल दिया था।
ओके तो जब मैं पढ़ती थी रात में 9 बजे से लेकर या 9:30 से अगर मैं स्टार्ट करती थी ये पढ़ती जाती थी, कभी कभी मैं 3 बजे 4 बजे सोने जाती थी, या कभी कभी मैं पूरी रात जगी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वचन सीख रही हूँ, कन्फेस कर रही हूँ। कभी कभी तो मैं सोती भी नहीं थी रात में, सुबह सीधा उठ के फ्रेशन अप होके मैं सीधा ऑफिस चल जाती थी। ओके एंड द बेस्ट पार्ट इज जब मैं ऑफिस पहुंचती थी, ओके वहां पे मेरा फेस, मेरा हेल्थ, मेरा चेहरा इतना फ्रेश रहता था कि कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैंने पूरी रात जगी हूं मैं। ओके बल्कि मेरे आसपास जो लोग कोलीग्स रहते थे वो लोग डिस्कस करेंगे, अरे तेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स हो गया है, तुम्हारा तो ये है वो है, तुम्हारा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है। एंड फिर वो लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, अरे मैंने ना रात में सोया नहीं, मैंने ठीक से, मेरी नींद नहीं हुई, इसी वजह से ये सारी है। ओके तो जब वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा टाइम टेबल कैसा, तुम कितने बजे सो जाती हो, तो मैं जब उनसे कहती थी कि मेरा तो 3 बज जाता है, 4 बज जाता है कभी कभी सोते, कभी कभी मैं नहीं सोती हूँ। ओके तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुनने के लिए कि तुम करती क्या हो इतना देर। ओके तो अब जब वो लोग मुझसे पूछते हैं, अब मेरे पास आता है मौका उनको बताने के लिए, मैं वचन पढ़ती हूँ। मैं वचन को सीखती हूँ और ये वचन मुझे हमेशा तरोताजा रखता है। ओके तो अब वो लोग मुझसे पूछना शुरू करते हैं कि हमें सोने में इतनी तकलीफ होती है, हम सो नहीं पाते हैं। ओके अब हम क्या करें, हमें भी कुछ मदद, हमें भी कुछ ऐसे तरीके बताओ जो हम भी इस तरह से रह सकते हैं। ओके अब मैं उन लोगों को वचन सिखाना शुरू करती हूँ। मैं कभी नहीं जाती हूँ उन लोगों के पास में, आई हैव नेवर गॉन टू देम। ओके बट मैंने सिर्फ एक चीज किया है, लॉर्ड को कहा कि लॉर्ड आपका वचन जो है वो बीज है और मेरा काम है इस बीज को बोना। तो जैसे मैं इस बीज को बोते जाऊंगी इन लोगों की जिंदगी में, इनको ब्लेस करती जाऊंगी, इनके जीवन में प्रेम का बीज डालते जाऊंगी, वो आपका काम है उस बीज को कैसे जर्मिनेट करना है। ओके तो अब जब मेरे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे वचन को मुझे छोड़ना नहीं है, वचन में मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके तो अब मैं वापस वो करेक्शन मैंने किया और मैं वापस ट्रैक पे आई। ओके अब जो मेरा परफॉर्मेंस था ऑफिस में, जो मेरा जॉब था, जो काम मुझे पहले 3 घंटा लग रहा था करने के लिए, अब मैं उसी काम को वचन के द्वारा, लॉर्ड का विजडम यूज करके, अब मैं उस काम को हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में मैं खत्म कर देती थी। Praise God. God, the Lord would give me the wisdom to solve the problems जो अटक गया है। ओके देखो मेरा बैकग्राउंड जो है ना, सिस्टर ब्रेंडा, सिस्टर डायना, मेरा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है। आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। ओके मैंने MBA किया है, मेरे पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। ओके लेकिन मेरे ऑफिस में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहता है या वो लोग स्टक हो जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ कर मेरे पास आते हैं। ओके और जब वो मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि प्लीज ये सॉफ्टवेयर आप ठीक कर दो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ओके कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ इशू रहता है। ओके मुझे नहीं पता वो लोग क्यों मेरे पास आते हैं। ओके क्योंकि जब भी कोई मुझसे हेल्प मांगने आता था या कुछ भी प्रॉब्लम लेके आता था, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो मैं हमेशा लॉर्ड से कहती थी कि लॉर्ड आपका वचन कहता है आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मेरे पास यीशु मसीह का मन है। ओके आपका वचन कहता है कि द स्पिरिट ऑफ विजडम, आइजाया चैप्टर 11 वर्स 2 में लिखा है। लेट्स रीड दैट। Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 11 verse 2. Have you read this? Have you heard this scripture, Sister Brenda?
What was scripture? Isaiah chapter 11 verse 2. The spirit of the Lord rests upon me, the spirit of wisdom and understanding. No, sister. I Okay, haven't praise God. There is a purpose. ये कारण है क्यों आज हम लोगों को होली स्पिरिट ये सिखा रहा है. Yeah, praise God. Praise God. Okay, सिस्टर मंजू आप पढ़ सकते हैं आइजाया चैप्टर 11 वर्स 2. जी. प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा. प्रज्ञा Okay. तथा जी. पढ़िए. प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा. ओके, ये जो वचन है ना, इसमें जीसस के बारे में बोल रहा है. ओके, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ओके, उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी. वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी. वह आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसके wait 1 second. Would you like me to read it in English? Yeah, Sister no, I'll read. Brenda? No, I'm just trying to see where it is. Did you find the scripture, Sister Brenda? Isaiah chapter 11 verse 2. Okay, Isaiah chapter 11. There's a message from Sister Christina who would like me to read in English. Okay, please go ahead then. Okay. Okay, Isaiah chapter 11 verse 2. The Spirit of the Lord shall rest on him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Praise God. Okay, ये जो प्रॉमिस है, ये जो वचन है, वो जीसस के बारे में बता रहा है. Okay, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, that is Jesus. Okay, now ये वचन जीसस के लिए है. Okay, it's speaking about Jesus. Now many times people will think, कई बार लोग ऐसे सोचेंगे ये वचन तो जीसस के बारे में है. Okay, तो ये मेरे ऊपर कैसे अप्लाई करता है? Okay, तो ये हम लोगों को समझना है. अभी सवाल ये है, जीसस क्या आपके और मेरे अंदर है? जी है. ओके, अगर जीसस मेरे अंदर है, ओके, और जीसस के ऊपर ये सारी आत्माएं हैं. ओके, the Spirit of the Lord rests upon Jesus, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge and fear of the Lord. ओके, तो अगर ये जीसस के बारे बोल रहा है और ये सारे जीसस के पास है, तो क्या अब ये सारी चीजें मेरे पास है? बिकॉज जीसस मेरे अंदर है. जी है. ओके, अब समझ में आ रहा है ये कैसे मेरे में अप्लाई करता है? Yes. ओके, और हमें इस पर विश्वास करना है. ओके, बिकॉज अब मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है. ओके, तो जब ये वचन को मैंने पढ़ा, ओके, अब मैंने लॉर्ड से बोलना शुरू किया कि लॉर्ड आपका आत्मा मेरे ऊपर है. ओके, ओके, आपका द स्पिरिट ऑफ विजडम, ओके, द स्पिरिट ऑफ विजडम इज अपॉन मी. द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे ऊपर है. स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, ओके, वो मेरे ऊपर है. स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड मेरे ऊपर है. अब अगर मेरे अंदर अगर स्पिरिट ऑफ विजडम है, तो क्या अब मेरे अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या अब मेरा सारा प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और विजडम दे सकता है? देगा, दे दिया है. करेक्ट. ओके, तो ये स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो लॉर्ड ने मुझे दिया है, जो मेरे अंदर है. ओके, अब जब मैं अपना सोच को बदलती हूँ और लॉर्ड को कहती हूँ कि लॉर्ड मैं अपना कैपेसिटी से कुछ कर नहीं सकती,
ओके Okay. अगर मुझे विजडम में एक्सेस लेना है, अंडरस्टैंडिंग समझ में अगर एक्सेस लेना है, तो मुझे आपके साथ कनेक्टेड रहना है। रिमेम्बर वो वाला एग्जांपल, वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहना, अगर डाउनलोडिंग का स्पीड हाई जी। चाहिए तो। हाँ, ओके तो अब मैं ना लॉर्ड को बोलने लगी कि लॉर्ड ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंड स्पेशली ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ओके, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ओके, तो वो लोग मेरे पास लैपटॉप लेकर आएंगे और कहेंगे कि ये हमसे नहीं हो रहा, आप प्लीज हमें मदद कीजिए। और जो भी मेरे पास आते थे, मैं उनको कभी ना नहीं बोलती थी, चाहे मुझे उसका सोल्यूशन आता हो या नहीं आता हो, मैं कभी उन लोगों को ना नहीं बोलती थी। ओके अब मैं क्यों उन लोगों को ना नहीं बोलती थी? अगर मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड का विजडम मेरे अंदर है, ओके, उसका अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है, तो मैं ना क्यों बोलूं उनको मदद लेने से? क्योंकि वो विजडम जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑलरेडी मेरे अंदर है। अब मुझे सिर्फ उसको विड्रॉ करना है। ओके तो जब वो लोग मेरे पास अपना सिस्टम लेकर आते थे, मैं उनसे कहती थी कि ओके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके और मैं लॉर्ड को बोलती थी, थैंक यू जीसस, आपने मुझे विजडम दिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे नहीं पता क्या करना है, थैंक यू होली स्पिरिट, आप मुझे गाइड करते हो। ओके तो अब उनको नहीं मालूम कि मुझे नहीं पता, ओके लेकिन मैं कभी उनको ऐसे दिखाती नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता है। ओके लेकिन मैं पूरा ट्रायल और एरर जो मेथड है ना, ये चेक करो, वो चेक करो, ये सब कर करके मैं देख रही हूँ। ओके करते 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 मैं ऐसे चीजों, मतलब मुझे जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है, ओके मैं उस जैसे मैं वो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने जाती हूँ, अचानक से मुझे कुछ ना कुछ दिखता है स्क्रीन में, समझ में आता है कि हाँ इसको ये करना है, ये करके देखते हैं। ओके ये आइडियाज जैसे जैसे मेरे मन में आता है, आई स्टार्ट क्लिकिंग ऑन इट, उसमें मैं काम करना जैसे शुरू करती हूँ। अब हो गया उनका प्रॉब्लम का सॉल्व, Praise God. द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, द इश्यूज, उन लोगों का जो इश्यू है वो फिक्स हो जाता है। ओके Okay. तो ये जब शुरू हुआ, ओके जब ये काम शुरू हुआ मेरे ऑफिस में, बहुत सारे लोग आएंगे मेरे पास में। ओके अब उनको ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। ओके उनको आईटी डिपार्टमेंट के पास जाना है ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन जब आईटी डिपार्टमेंट से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, वो आते हैं सीधा मेरे पास ढूंढते हुए मुझे कि प्लीज ये सिचुएशन को सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। ओके और उस वक्त मैं सोचने लगी कि लॉर्ड मैंने कभी ये सब कुछ सीखा नहीं है। ओके लेकिन जब जब मैंने अपने आप को अवेलेबल बनाया है उसके वचन पे विश्वास करने के लिए, उसके वचन के अनुसार काम करने के लिए और उसके वचन पर भरोसा रखने के लिए, मैंने कभी भी ना उम्मीद नहीं किया है उसने मुझे हर वक्त 100% रिजल्ट मिलता है। Praise God. लेकिन पॉइंट ये है सिस्टर कि हम लोग कितना उस वचन पे डिपेंड करने के लिए, ट्रस्ट करने का रिस्क उठाते हैं। क्योंकि जब हम वचन पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास के अनुसार अगर हम करस्पॉन्डिंग एक्शन नहीं लेते हैं, तो हमने विश्वास किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जी जी समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं कि हम वचन पे विश्वास कर रहे हैं, हम वचन कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका जो विश्वास है मुझे एक्शन में दिखाओ। तो उस वक्त लॉर्ड ने मुझे बिलीव का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेफिनेशन है, ओके उसने मुझे इतने अच्छे से समझाया, और वो जो मुझे सिखाता है, ओके वो कभी वो थियरी नहीं सिखाता है, वो थियरी सिखाएगा और उसके बाद में प्रैक्टिकल भी देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ही हमें अंडरस्टैंडिंग मिलता है, समझ मिलता है। सही है। ओके तो थियरी तो पढ़ लिया रात भर जग के,
लेकिन अब जब प्रैक्टिकल का टाइम आया तो हम कितने लोग हम खड़े होते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए? बहुत कम। एक तूफान आया, हम दूसरी दरवाजे से भाग गए। एक सिम्टम देखा, अब बस मेरा शब्द बदल गया है मेरे मुंह से, अब बीमारी का चंगाई का शब्द नहीं निकल रहा है, वचन का शब्द नहीं निकल रहा है, जो मेरा शरीर महसूस कर रहा है अब वो निकल रहा है मेरे मुंह से। जो हालात है वो हम उसको बोल रहे हैं अपने मुंह से। अब कहाँ, अगर हमें लॉर्ड मौका पे मौका देता है और अगर हम उस मौके पे चौका नहीं मारते हैं तो हम कैसे मैच जीतेंगे? सही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सिस्टर जी मंजू? समझ जी जी सिस्टर आ रहा है। सिस्टर फ्लोरिटा, आप जो बता रही थी हमें इज़ाया चैप्टर राइट, चैप्टर 11 वर्स 2 का। या तो बेसिकली आपने ये यूज किया था कि ऑफिस में जैसे असाइनमेंट्स वगैरह या कुछ आपको नहीं समझ आया, बट आपने इन बातों पर अपना ईमान रखा और आप Yes. बोलते गए, और सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसको Yes. अपने हृदय के अंदर उतारना और प्रैक्टिकल वर्क भी मस्ट है, राइट? ओके ग्रेट। क्योंकि मैं ऑफिस में मैं ऑफिस से मतलब ऑफिस का काम घर से कर रही हूँ, तो ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मैंने आज ही मैं लॉट से प्रे कर रही थी कि मुझे बताओ कि हाउ कैन आई गेट माई सेल्फ अलाइन, आई वॉन्ट टू डू मोर बिकॉज बेसिकली आई एम अ पर्सनल असिस्टेंट, आई वर्क फॉर यूनिलेवर। Okay. तो एज अ पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा काम नहीं होता है घर पर, so I wanted to do something different. I wanted some more tasks in the office, or I get a thing in the mind कि मुझे ये करना है, and but I didn't know the scripture. Like I discussed it with you, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक आपने भी समझाया है कि जब तक हमें स्क्रिप्चर नहीं मालूम है किस वक्त के लिए, like for what that scripture is used, वो कलाम किस वक्त के लिए और क्यों इस्तेमाल किया है। So ये जो आपने स्क्रिप्चर हमें जो कलाम बताया है, इट्स नॉट सिर्फ वर्क रिलेटेड नहीं है, बट एनी कुछ भी हालात में जो समझ नहीं आ रहा है, जो किसी ने मदद मांगा या कुछ है, तो हम ये स्क्रिप्चर को रिसाइट कर सकते हैं, राइट? Yes. And ये work not only ये sister, it is not only related to office work, ये हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। Praise God. हाँ, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, रिलेशनशिप्स में हो, रिश्ता में हो, या शरीर में हो, या कुछ भी हो। ओके क्योंकि विजडम जो है जो हिंदी में इसको विवेक बोलते हैं। ओके विजडम जो है, विजडम से कॉम्प्लिकेटेड इशू सॉल्व हो जाता है। ओके जब आपको विजडम मिलता है, ओके जब आपको विजडम मिलता है और आप उस विजडम को रिसीव करते हो, आपको जब आप वो सोल्यूशन को देखते हो ना, ओके तब आप बोलते हो अरे ये तो कितना सिंपल था, ये मेरे दिमाग में आया कैसे नहीं, ये मेरे मन में आया कैसे नहीं। when you look at it, it becomes so simple for you to see that saying कि अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम बोलते हैं कि अरे देखो ये तो मेरे आंख के सामने था, मैंने कैसे मिस कर दिया इसे देखना। That's what wisdom does. Wisdom जो है वो हम लोगों को जो complicated issue है, जो मेरा natural sense के अगर हम ability के through अगर हम उसको देखें तो वो मेरे लिए बहुत complicated है, लेकिन अगर हम उसी situation को Lord का wisdom से अगर हम देखें तो वो बहुत आसान हो जाता है। Praise God. Praise God. Okay. एंड ये हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, हर सिचुएशन के लिए। आप इसको एकेडमिक्स जब अगर कोई ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके ये वाला जो वचन है, जब हम गए थे एक गांव में प्रीच करने के लिए, ओके ये वचन प्रचार करने के लिए,
ओके वहां पे एक लड़का आया था, ओके एंड वो हम 2-3 साल से हम जा रहे थे वचन सिखाने के लिए उस गांव में, ओके कुछ 2-3 सालों के बाद में ये लड़का आता है हम मेरे पास में, और ये कुछ यू नो वो कॉलेज में होगा, ओके फर्स्ट ईयर कॉलेज में, ओके फर्स्ट ईयर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है एंड उसको मैथमेटिक्स में वो बहुत कमजोर था, ओके चाहे वो कितनी मेहनत करे वो फेल हो जाता था, बाकी सब में वो ठीक है, ओके लेकिन मैथ्स उससे होता ही नहीं है, ओके तो वन ऑफ द रिट्रीट्स, तो किसी रिट्रीट में उसने ये वचन को समझा, ओके हमने ये वचन को हम सिखा रहे थे, ओके उसने इस वचन को पकड़ा, उस पे विश्वास करना शुरू किया, उसको रोज कन्फेस करना शुरू किया, ओके अब हर बार जब वो मैथ्स बनाने बैठता था वो ये वचन को कन्फेस करता था, ओके मैथ्स बनाकर जो भी उसको डिफिकल्टी होता था, चाहे उसको उस दिन समझ आए या ना आए, वो ये वचन को कन्फेस करना छोड़ता नहीं था, ओके मैथ्स करने के बाद, मैथ्स खत्म होने के बाद वो हर बार ये वचन को कह रहा था, ओके जब उसका एग्जाम का टाइम आया, ओके उसने जो कभी मैथ्स में पास नहीं किया है उसने 95 मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में, Praise God. awesome. ओके 95 मार्क्स उसने स्कोर किया मैथ्स में, ओके एंड वो आकर हमें इसका गवाही दिया, तो जब उसने गवाही दिया कि उसने कभी मैथ्स में वो पास नहीं हुआ है और उसके बाद उसने इतना हाई स्कोर अचीव किया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या किया, ओके मतलब ये कैसे इम्प्रूवमेंट आया, ओके तब वो हमसे शेयर करना शुरू किया कि सिस्टर जब आप आए थे लास्ट हमारे रिट्रीट के लिए, आपने ये वचन मुझे दिया था, तो मैं तो उसको मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसको क्या वचन दिया, ओके तो उसने कहा कि मैं आया था आपके पास में और आपने मुझे ये वचन दिया था, ओके और मैं उस दिन से ये वचन को कन्फेस कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, रोज इसको मैं बोलता हूँ, ओके और आज उस वचन के वजह से लॉर्ड ने मुझे विजडम दिया है, मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया है मैथ समझने के लिए। अब उसी सब्जेक्ट में मैं जो फेल होता था आज मुझे उसमें 95 मार्क्स मिल रहा है। Praise God. तो सिस्टर फ्लोरिटा, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक Yeah. सवाल है। समझो कि कोई है जिसको जो वचन में इतना नहीं है, मतलब शायद वचन में होंगे भी, लेकिन क्या ये हम हमारे बच्चों के लिए बोल सकते हैं ना? यस ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं, हाँ सिस्टर, क्योंकि ऐसे अब आप जब आप बोलते हो, जब आप ये वचन को बोल रहे हो अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, आप क्या कर रहे हो, आप बीज बो रहे हो, हाँ ओके और ये बीज उसके अनुसार फल लेकर आता है। जी। Praise God. यस सिस्टर ब्रेंडा। या कैन आई शेयर में कुछ, जैसे डायना ने जब पूछा है कि वचन के दौरान जो थे सिस्टर डायना और मेरे सबसे जो सुनने वाले कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सिस्टर डायना ने पूछा कि अगर हम ये वचन अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, तो सिस्टर डायना मेरा ये था कि जब से मैंने ये वचन सीखना शुरू किया है तो मैं उसको अपने बच्चों के लिए भी रोज पढ़ती हूँ, और ये मैंने शुरू किया था 1 मई से, ठीक है आज 22 जून है। तो मैंने प्रेज गॉड जितने भी वचन मैं अब सीखती हूँ और अपने बच्चों के लिए जो बोल रही हूँ, मैं उनको सिर्फ एक दफा बोलती हूँ और फिर मैं उनको रिपीट करते जाती हूँ कि खुदावन ये इनके लिए, लाइक द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज upon me, my God himself has anointed me, right sister Florida? Yeah. Yes. So sister Dinah, मैं ये पढ़ती हूँ, the spirit of the Lord is up, my daughter's name is Ivana and son is Ezlin, so मैं ये पढ़ती हूँ, the spirit of the Lord is upon Ivana, my God himself has anointed Ivana। और मैंने इसको शुरू किया था बोलने, रोज मैं बोलती हूँ सोने से पहले, और मैं ये भी
the Spirit of the Lord is in my house. My God Himself has anointed my house. Okay? Right. From praise God, जब से मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं अभी जो भी हमने अभी एक agreement pray किया था मेरे बच्चों के साथ, और हमने ये agreement pray किया था, basically हम 5 साल से हम रेंट पर है, फाइनेंशियली अकाउंट में अगर देखा जाए तो 0 है, मगर हमारा ये ईमान है कि फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंट है वो ऊपर वाले ने भर दिया है. It is still from his riches of the heaven in our account. Amen. तो Amen. हम Praise God. जैसे फ्लोरिडा हम लोगों ने अग्रीमेंट प्रे किया था कि फादर वे के आसमानी बाप, हम पूरा ईमान रखते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं और जो किराएदार है, खुदावन हमें एक परमानेंट घर चाहिए. हमें like we want this house. I'll say it in English. I can't say it in Urdu. Hindi. Okay. I want this house, and we want this house. We worldly account is empty, but our Lord, we know you have filled the accounts, all the financial, all the documents, all the renewal of the landlord. God, you have renewed their hearts. You have filled it. We thank you. We love you. We praise you. And we said the agreement prayers, and there was a hymn, Jesus, you're the sweetest name of all. हमने ये बोला है. ये नहीं मालूम है कि ये सोच कैसे आया अचानक. हम सब बैठ रहे थे और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करना शुरू किया है. अभी लास्ट नाइट सिस्टर डायना, मैं अपनी बेटी से बात करी तो मेरी बेटी ने कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो हॉस्पिटल या बच्चों पर मतलब ना प्रे करने, आप क्यों नहीं हाथ करें, मतलब सब बिजी है, आप जाओ अकेले. And I was so thankful to the Lord. You know, मैं इतनी खुश थी कि when I used to go for prayers over here for my praise and worship on Tuesdays, और I used to come very late, मैं बहुत देर से आती थी. मेरे बच्चे चिढ़ते थे, you know, मम्मा इतनी देर से. But यही बच्चे आज एक different mindset पर है. You know, Sister Diana, what मैं क्या मतलब बताना Yes, the thinking has changed. Yes, Sister Florida. By reciting the verses and believing in the scripture. So whatever is learned and how little bit, not little bit, I'm trying, God is helping me and He's already helped me. जो मैं अभी सीखती हूँ तो जब हम खाना खाते हैं या रात अपने प्रेयर करने बैठते हैं तो ये मेरे बच्चे हमेशा पूछते आज how was your studies today, प्रेयर आज कैसा था. तो बाय फॉल्ट वो सारा रिवीजन में मुझे वापस आ जाता है क्योंकि मैं वही चीज बोलती हूँ, वही वर्सेस वापस दोहराती हूँ, बिकॉज वो एक्टिवेट हो रहा है मेरे सिस्टम में. Correct. Praise God. Yes. Praise God. Because you know, वापस जाकर इन वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है सिस्टर, बिकॉज हम हमारा जो हम जब क्लास में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं या फिर हम यूट्यूब में जो भी हम सुनते हैं, ओके, ये हम सुन रहे हैं, ओके, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने सुना है हमें वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता है. वी कांट रिमेम्बर. इसी के लिए उस वचन उस टीचिंग को हमें वापस जाके सुनना है. एंड प्रेज गॉड, अब हम ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतना बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम जो भी अभी क्लास ले रहे हैं, ओके, ये लाइव तो जा रहा है, ओके, और जैसे लाइव खत्म होता है इसका वीडियो जो है वो तुरंत अपलोड हो गया यूट्यूब में, ओके, तो आप उसको जाकर वापस फिर से सुन सकते हो, ओके, उसको फिर से स्टडी कर सकते हो. तो आप जितना उसको रिवाइज करते हो, वो वचन को समझते हो, हर बार आप उसको जब सुन रहे हो ना, होली स्पिरिट आपको एक नया रेवलेशन देगा, एक नया समझ देगा जो आपको उस वक्त के लिए जरूरी है समझना. ओके, ओके, आप एक वचन को लो और वो यू नो, क्योंकि जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो वचन है प्रभु का, वो इतना गहरा है कि उसमें इतने सारे रहस्य समाये हुए हैं, ओके, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना वो कंटेन नहीं कर सकता. ओके, इसी के लिए लॉर्ड हम जब उसका साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना, हमें उस सिचुएशन के लिए वो उस वक्त जो मदद चाहिए उसका वो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है. और आप देखोगे वापस जाके, अरे ये वचन मैंने कितनी बार पढ़ा है लेकिन मुझे कभी इसका समझ ये इस सिचुएशन में भी यूज हो सकता है, मुझे पता नहीं था.
मेरे साथ तो ये रोज ही हो रहा है। यस मैं जो भी लाइन पढ़ती हूँ ना, मैं सोच रही हूँ कि चर्च में मैंने तो ये मतलब 1000 बार सुना होगा, बचपन या से हम लोग सुनते हैं, लेकिन किसी ने हमको ये समझाया क्यों नहीं। जी, ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना सिस्टर डायना, जो अब हम अपना जो ट्यूनिंग जो है ना, हम अपना फ्रीक्वेंसी को अब ट्यून कर रहे हैं लॉर्ड का हाँ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए। तो ये हाँ फ्रीक्वेंसी का जो You ट्यूनिंग know, होता है वो कब होता है? जब हम उस वचन में हाँ, समय बिताते हैं। यस सिस्टर ब्रेंडा, यू वर सेइंग समथिंग? sister, I'm tears are मेरे आंखों से मतलब आंसू गिर रहे to see the chat. It is like अभी तो 100% मिलेगा ही मिलेगा सिस्टर। अरे प्रेज गॉड। यस 100% नहीं, आपको तो मिलेगा मिल नहीं, गया। मिल गया है। सिस्टर ब्रेंडा, आई यू नो देयर मेरा एक टीचिंग है जो मैंने दिया था कुछ साल पहले, ओके, ऑन द सेम टॉपिक, ओके। सी यू नो हाउ द लॉर्ड, कैसे लॉर्ड ने मुझे ब्लेस किया। आई वाज आल्सो बिलीविंग, मैं लॉर्ड में मैं भी विश्वास कर रही थी घर के लिए, क्योंकि मैं भी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, ओके, एंड हाउ आई वाज बिलीविंग गॉड एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड मी विद दैट, ओके। वो टीचिंग है यूट्यूब में, ओके। मैं आपको उसका लिंक भेजती हूँ, यूट्यूब में है, जेसी आइलम का यूट्यूब में है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ उसका। यू कैन शेयर इट विथ ऑल ऑफ देम, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। You know, sister You can Florita, yeah, I will share it. आपका जो अभी जब आप बात कर रहे थे, पहले भी जब आपने इंट्रोडक्शन वगैरह दिए, कैन आई टेक, मैं 10 मिनट ले लूंगा आप लोग का? प्लीज 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 गो अहेड। ये Okay. क्लास उसी के लिए Yeah, go. सिस्टर, Okay. वचन समझने के लिए। यस आपने जब अपनी टेस्टिमनी दी थी और आप कैसे आई थी, जब मैंने अपने आपकी टेस्टिमनी भी देखी, तो आप जिस टेस्टिमनी से आए, मैं कलाम में नहीं थी। यस, मैं रोजरी बाइबल वगैरह पढ़ती, मुझे समझ नहीं था, और बहुत सारी चीजें हुई थी कि मैं डिप्रेशन में भी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। I even attempted to kill myself, right? Because I love my mom, and the person who I wanted to get married, I love both. So I didn't know. Okay. I went to that extent. I didn't know. I was stuck between many people. So I made an attempt to kill myself also. I went into depression. Like you were saying, superstitious, you know. Okay. किसी कोई जैसे चप्पल उल्टा हो गया, कैंची खुली रह गई है, all this. And after जब मेरे हस्बैंड के डेथ हो गए थे, मैं उससे और ज्यादा ही हो गई थी उन चीजों में, Okay. you know. और now what I'm अभी जो मैं आप लोग के द्वारा, जो कलाम के द्वारा आपके थ्रू सीख रहे हूँ, it remind me, मुझे याद आता है कि मैं क्या थी और खुदावन ने मुझे क्या कर दिया है। Correct. Right? So I don't know, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे ये बताऊं, मैं सोच रही थी मैं बताऊं नहीं बताऊं, but I was मैं बहुत एक डरपोक थी, right? मैं भी जब Okay. बहुत सारी हुई थी, मैं जब बाथरूम जाती थी, मैं किसी को बाहर खड़ा करती थी, अगर बात कोई भी नहीं होता था, मैं म्यूजिक लगा के अपने बाथरूम का दरवाजा ऑन करके, कैंडल अंदर ऑन करके, मैं ऐसी थी। और जब मैंने वचन सीखना शुरू किया, उसको समझा और अपनाया और पूरा बिलीव किया, तो इन 2 महीने में जो टीचिंग हुई है, मैं क्या थी और आज खुदावन ने मुझे क्या बना दिया है। I really thank the Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Sister Correct. Brenda, you have found the truth, and the truth has set you free. Praise And God. now when you are seeking the kingdom of God, everything has been added unto you. So you have your own home, which is blessed, and you shall have the desires of your heart
which is in line with God's word. So believe it and you receive it. You've already made the agreement prayer, and we all the participants and Sister Florita and you and your children are blessed with a good home, your own home. It's because you have found the biggest treasure, which is God's word, right? Yes. This treasure to the receiver who finds it, right? So I believe that what you are after, you have found that. So what is a home? What is impossible for our God? Nothing. So absolutely, like yesterday we learned from Sister Jocelyn, fear and worry and all this doesn't come from God's kingdom anyways. So तो खुद ये तो मतलब चिंता और डर और ये सब जो है वो खुदा के इससे नहीं आते ना, शैतान के यहाँ से आते हैं। और आपको तो वो खजाना मिल गया है जो प्रभु का वचन है, जो आप रोज सीखते हो, जो रोज कन्फेस करते हो, रोज बोलते हो। तो जब आप खुदा की बादशाही के पीछे जा रहे हो तो बाकी सारी तो आपको सब कुछ दे दिया है यीशु ने। Am I right, Sister Florita? Praise God, Thank yes. you, Jesus. Yeah. And Praise God. and Thank you, सबसे Jesus. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है सिस्टर ब्रेंडा? मेरे लाइफ में Yes, sister. ब्लेसिंग्स का मल्टीप्लिकेशन कब शुरू हुआ? ओके, मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तब शुरू हुआ जब मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना शुरू की। जी। ओके, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, जब आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हैं, आपका लाइफ में जो भी लॉर्ड ब्लेसिंग्स डाल के रखा है, आपके अकाउंट में जितना भी उसने ब्लेसिंग्स दिया है, ओके, वो सब एक के बाद एक एक्टिवेट होना शुरू होता है। इसी के लिए कभी भी अपने ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना, कभी भी अपने ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना। भागना है तो लॉर्ड के पीछे भागो, उसके वर्ड के पीछे भागो। जितना आप उसका वर्ड के पीछे भागोगे, उसका वचन के साथ चलोगे, उसके वचन में बने रहोगे, ब्लेसिंग्स जो है वो आपको ढूंढ के आपके पीछे आएगी। क्या मैं 2 मिनट कुछ शेयर कर सकती हूँ? यस सिस्टर डायना, गो अहेड। मैं तो जब भी दुबई नई आई थी ना, मैं तो वचन में थी ही नहीं, और मुझे ये पहले से मतलब है ना, ये हाथ उठा के जो गाते हैं, जब मारते हैं, वो कैरिस्मेटिक ग्रुप, उन लोग को देख के डर लगता था। ठीक है, तो तो क्या हम लोग है ना, जब भी दुबई में आते स्पिंस्टर्स, हम लोग शेयरिंग में रहते थे। 2-3 लड़कियां एक रूम शेयर करते थे, ऐसे 2 लड़कियां ना, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा फ्लैट मिल गया था। तो उसमें हम लोग 3 लड़कियां शेयरिंग में रहती थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि देखो, मेरी कोई दोस्त आई है बॉम्बे से, लेकिन वो विजिट वीजा पे है और उसके पास वो जॉब ढूंढ रही है और उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो उसका है ना कंट्रीब्यूशन, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दे दूंगी, लेकिन वो ऐसे बेड लगा के नहीं सोएगी, वो ऐसे जमीन पे ही सोएगी। बट हम लोग ने ऐसा कुछ सोचा नहीं। So we were like, okay, we welcomed her with open arms. She was a very young girl, like like one Chintu. So then जब भी वो आई हमारे साथ रहने के लिए, वो इतना उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से बात करने के लिए, इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन रोज के रोज वो शाम को है ना अपना बाइबल लेके वचन बहुत पढ़ती थी। तो उसके लिए फोन पे बात मैं करती थी। कौन है?
तो इंटरव्यू स्केड्यूल मैं करती थी, ठीक है, लेकिन बाइबल वो लेके बैठी थी। तो उसी ने मुझे पहली बार ये कैरिज्मेटिक ग्रुप में वो लेके गई, और मैंने उसको ये बोला, यार मुझसे ये नहीं होगा कि ये एक जम मारना और जोर जोर से गाना गाना और ये नाचना वगैरह मुझसे नहीं होगा। और उसने मुझे ये पहले बार ये जो वर्ड उसने मुझे सिखाया था कि यू नो स्पीक द ये द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। ये एक सेंटेंस उसने मुझे सिखाया था, और दूसरा एक और सिखाया था कि तुमको जो चाहिए ना, द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तो मुझे ये सेंटेंस समझा नहीं, तो उसने मुझे उस टाइम पे एग्जाम्पल दिया कि उसने बोला कि एक राजा था, उसने बोला अपने पूरे राज्य में कि मेरा है ना, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं मेरी तिजोरी खोलने वाला हूँ। गांव वालों को उसने बोला तुमको जो चाहिए वो ले लो। तो सारे गांव वाले आए, सबने ना सारे जेवरात, ये वो जमीन, ये सब पे वॉट एवर यू टच ऑन विल बी योर्स, ओके। सो सारे गांव वाले आए और सब कुछ, मतलब सब पे हाथ जिसके ऊपर रखना था रख लिया। लेकिन वो गांव में सिर्फ एक ही बच्चा था जो जिसने किसी पे हाथ नहीं रखा, कुछ भी छुआ नहीं। तो दिन के आखिर में जब ये बंद होने वाला था, वो बस खड़ा रहा। तो राजा ने पूछा, यार तुमने तो किसी पे भी हाथ नहीं रखा, तुमको कुछ नहीं चाहिए क्या? तो उसने बोला, आपने देखा नहीं, मेरा हाथ तो आपके हाथ में है। Praise God. वो है ना, राजा का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। तो वो बोलता है कि ये लोग तो तिजोरी के सामान लेके गए, नो प्रॉब्लम, मेरा हाथ तो आपके हाथ में, तो जो आपका है वो सब मेरा है ना। Praise God. Amazing. So then I understood मतलब the meaning. उसने ब्लेसिंग्स को नहीं लिया, जो ब्लेसिंग देने वाला है उसी को लेके गया। Precisely. तभी उसने मुझे ये एग्जाम्पल देके समझाया, मतलब कि इफ आई डोंट रन आफ्टर, क्योंकि मुझे ऐसा पहले शौक था, जैसे ही सैलरी मिली ना, यहाँ पे एक स्टोर है पेरिस गैलरी करके, वेयर you will get the topmost bags and makeup and I used to go to the topmost store. At that time was Mango and those stores, you know, where मतलब मेरा आमदनी 98 था, लेकिन खर्चा रुपया खर्चा 10 रुपया। मतलब बट आई वॉज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। मम्मी को भेजने के बाद, रेंट देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आई यूज्ड टू गो एंड स्पेंड माई हार्ट आउट वॉट एवर आई वॉन्ट। 170 दिरहम का लिपस्टिक लेके मैं आती थी, जबकि सब लोग यहाँ पे 20-20 दिरहम का लिपस्टिक लेते हैं ना। वो आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज। बट नाउ if you tell me, I am totally not interested in shopping, neither clothes nor bag, nothing interests me at all. So I'm completely a changed person now. If you see me, neither do I bother. अब मैं ये सब में अभी मुझे है ही नहीं, जो 20 साल पहले थे, अभी 20 साल लगे ये सब, क्योंकि जो खुदा अभी, और मेरे पास ऐसे कोई चीजों की कमी भी नहीं है। Praise God. तो जो खुदा, जिसके पास खुदा है ना, उसको इस चीजों ये चीजों की अहमियत निकल जाती है।
ऐसा नहीं है कि उसका एडिक्शन था मुझे, लेकिन अच्छा लगता था। अभी लेकिन वो सारी चीजें ऐसा लगता है क्या फालतू में इतना पैसा वेस्ट किया मैंने, इसी में मतलब फ्लैट ले सकती थी मैं ना। Praise God. इसी के लिए that's what you know, वही Matthew chapter 6 verse 33 हमें सिखाता है कि you know, never chase your blessings. You are not designed to chase your blessings. You are designed to chase God. And when you chase God, blessings comes chasing you. Okay? ये हमेशा ना, ये हमेशा जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना शुरू करते हैं, when we go out, हम अपने मतलब हम you know, we go out of our way to bless somebody. Okay? अपना, क्योंकि देखो जब हमें दूसरों के लिए आशीष बनना है, अगर हम किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, it will cost us. वो हम उसका कीमत देना पड़ता है हमें। कभी कभी वो हमारा कंफर्ट लेवल रहता है। ओके? हमें अपना कंफर्ट का कॉस्ट देना पड़ता है। ओके? अभी अगर किसी के पास जाना है, ओके, किसी के पास जाना, मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था। हम किसी शॉप में थे। ओके? मैं, मेरे भाई, हम सब किसी एक शॉप में थे और बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ओके? एंड सर्दी का मौसम था उस वक्त, ये रात की बात है। ओके? एंड बारिश हो रही थी, सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंडी थी। ओके? और उसी शॉप में एक फैमिली आया था जिसका एक छोटा बेबी था। ओके? एंड उस बेबी को, उस बच्चे को बहुत ज्यादा कपकपी हो रही थी। वो गरम कपड़ा, वो सारे वार्म क्लोथ्स उसने पहने भी थे, लेकिन बच्चे को बहुत ज्यादा यू नो, वो शिवरिंग हो रहा था। ओके? और मेरे पास में एक स्टोल, एक गरम वाला एक स्टोल था। ओके? तो और मेरे पास सिर्फ वो एक ही है और कुछ नहीं है मेरे पास में। ओके? और बहुत जोर की ठंडी थी और बारिश हो रही थी। तो उस वक्त जब मैंने उस बच्चे को देखा, उसके माँ को देखा, तो मैंने उसको जब कांपते हुए देखा, तो मैंने क्या किया, तुरंत अपना मेरा शॉल था, उसको मैंने उस बच्चे को दे दिया और उसकी माँ से कहा कि इसको अच्छे से लपेट लो इसमें। ओके? क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही थी और ठंडी भी थी। एंड वो लोग बाइक में आए थे। तो उस माँ ने जब मुझे देखा तो उसने कहा कि बट आपके पास तो और कुछ भी नहीं है, आपको भी ठंडी लगेगी। तो मैंने कहा आप मेरे मत चिंता करो, आप बच्चे को ध्यान से, उसको अच्छे से गर्म यू नो कपड़े में रैप करके आप ले जाओ उनको घर। ओके? और उस दिन जब वो शॉल मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा लॉर्ड, ये एक बीज है जो मैं इसके जीवन में बो रही हूँ। ओके? और यू नो, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं लॉर्ड को ये नहीं बोल रही थी कि लॉर्ड देखो, अभी मैंने इसको ये जो बीज दिया है, ये जो शॉल दिया, आप मुझे 10 ऐसे और शॉल देना। ओके? ये मैंने नहीं कहा लॉर्ड से। मैंने कहा जब हम ब्लेस करते हैं, ओके, और हम जब हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं रिटर्न में अपने लिए, ओके, वो होता है अब सेल्फलेस ब्लेसिंग। उसमें मैंने अपने लिए कुछ मांगा नहीं है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है उसमें। ओके? और जब हम दूसरों के लिए ऐसा ब्लेसिंग बनते हैं जहां पे मुझे कुछ वापस में नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है कि ये जिसको मैं ब्लेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वापस मुझे भी ब्लेस करेंगे, नहीं। जब हम ये एटीट्यूड से ब्लेस करते हैं दूसरों के लिए, हम उनके प्रॉब्लम का अगर हम जब सोल्यूशन बनते हैं, तब लॉर्ड हमारा हार्ट को देखता है, हमारा दिल को देखता है, हमारा एटीट्यूड को देखता है, हमारा हार्ट का कंडीशन कैसा है। क्योंकि कई बार बहुत लोग मदद करते हैं ताकि वो अपना टाइम में जब उनको मुसीबत हो तो उनको भी मदद मिले, ये थॉट से। ओके? लेकिन लॉर्ड जो हमें सिखाता है, वचन जो हमें सिखाता है, वो ये कहता है कि सेल्फलेसली ब्लेस करो। मतलब अपने बारे में बिना सोचे, बिना एक्सपेक्ट किए उनसे, भले उनसे तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, तुम उनके लिए आशीष का कारण बनो, ब्लेसिंग बनो उनके लिए। ओके? उस दिन जब मैं वापस आ रही थी, मुझे काफी ठंडी लग रही थी। ओके? और मन में ये थॉट भी आ रहा था कि अब तू बीमार पड़ने वाली है।
ओके लेकिन मैंने उस थॉट को रिजेक्ट किया। मैंने कहा शैतान, मेरा जो शरीर है वो यीशु का मंदिर है, यीशु का आत्मा मेरे अंदर बसता है, और तेरा कोई भी टैक्टिक्स, तेरा कोई भी झूठ को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। Okay, so I said this, I opened my mouth and I spoke these words. I said, I am the healed of the Lord. I am the healed of the Lord, protecting my health from every sickness and disease. Okay, उस दिन जब मैं गई तो मुझे ना कुछ सर्दी हुई, ना कुछ बुखार आया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। ओके तो जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हैं सेल्फलेस, उसके बाद से सिस्टर ब्रेंडा जो उसके बाद से ओके मेरे लाइफ में कोई भी प्रकार का कमी, कोई भी आप कपड़े बोलो या कुछ भी बोलो, देयर इज नो लैक। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मुझे भी शॉपिंग का बहुत एडिक्शन था पहले। ओके बहुत शॉपिंग का एडिक्शन था। मैं बहुत हर बार मैं शॉपिंग करती थी। ओके लेकिन जब मैंने वचन को समझना और सीखना शुरू किया, ओके जब वचन मुझसे कहने लगा कि लॉर्ड ने मुझे ब्लेस किया है ताकि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनूं, ओके अब डिजायर वही है, स्पेंड करने का, पैसे स्पेंड करने का डिजायर है। ओके लेकिन अब जो बदलाव आया है वो है लॉर्ड मुझे आपके किंगडम में स्पेंड करने का एडिक्शन है अब। प्रेज गॉड। ओके मेरा जो वो डिजायर है, जो वो मेरा स्पेंडिंग का जो डिजायर है, देखो जो ये जो सारे डिजायर्स आते हैं ना हमारे अंदर, ओके लॉर्ड हम लोगों को देता है ये डिजायर। ओके अभी टू स्पेंड, आई कैन ईदर स्पेंड इन द वर्ल्ड or I can spend in the kingdom of God to advance the kingdom of God. Okay? How I choose, मैं उसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। Okay? और उसका मैं कैसे डिसीजन लूँ, उसको कैसे स्पेंड करना है वो मेरा नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ये सोचूंगी कि आज जो मेरे पास पैसे है, दौलत है, वो मेरा है और मैं उसको किसी भी तरह स्पेंड कर सकती हूँ, ओके तब मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। क्योंकि ये जो पैसे है मेरे पास, जो प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे पास जो दौलत है, ये मेरा नहीं है, ये लॉर्ड का है, ये लॉर्ड ने मुझे दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पैसे का, इन दौलत का स्टीवर्ड हूँ, पहरेदार हूँ। ओके तो जिस दिन आप ये सत्य को समझ जाते हो कि ये जो भी है आपके पास में, ये आपका नहीं है बल्कि ये लॉर्ड ने दिया है। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं ये मेरे मेहनत की कमाई है, मैं से जैसे चाहूं स्पेंड कर सकता हूं। अक्सर कहते हैं। ओके मेरा सवाल ये है कि अगर लॉर्ड ने अगर आपको अच्छा हेल्थ नहीं दिया है, अगर आपको सोचने की शक्ति नहीं दी, अगर आपके शरीर में अगर आपका ब्रेन का एक भी सेल काम करना बंद कर देता है, तो क्या आप वैसा ही एफिशिएंटली ये पैसे कमा पाएंगे? नहीं, नेवर। लॉर्ड ने आपको हेल्दी रखा है, सुरक्षित रखा है, आपको शक्ति दी है ताकि आप उस प्रॉपर्टी, उस रिसोर्सेस को लेकर आप लॉर्ड के किंगडम को एडवांस कर सके। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है वो दुनिया से इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि अब हम ये सोचते हैं ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे स्पेंड कर सकती हूँ। लेकिन जब हम वचन के अनुसार अपना सोच को बदलते हैं, अब यही जो डिजायर है स्पेंड करने का, अब हम लॉर्ड का किंगडम में स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ताकि अब उसका किंगडम, उसका राज्य का एडवांसमेंट हो सके। हम इसी रिसोर्सेस को लेकर हम जाके दूसरों के लिए मदद का कारण बन सकते हैं। उनके हॉस्पिटल्स जो मेडिकल का जो खर्चा होता है या फिर जो भी रिट्रीट्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सब में हम उन पैसों को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये लॉर्ड का है, लॉर्ड का जब हम उसको यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं, दूसरों के बेनिफिट के लिए,
ओके हम कभी लैक में नहीं रहते, कमी में नहीं रहते. Praise God. Praise It is God. like Sister ऐसा Florida, है. मैं एक बात या हाँ, sorry Paul, आप बोले. मैं एक बात शेयर करूं. या गो अहेड. अरे पल, आपकी आवाज तो कितने दिन हो गए हमने सुना ही नहीं. किधर थी तू? मैं बस किधर घूम Praise रही है? God. Sister Grace is also here today. जी आ गई हूँ मैं भी. Praise God, Sister ग्रेस, Grace. आपको थोड़ा सा अलग टाइप में पूछती हूँ. आप किधर थे? किधर घूम रहे हो? आज भी सारा दिन लाइट नहीं थी, शाम में ही आई है. तो जैसी आई है मैंने फौरन ही बेटी को बोला मुझे लगा के दो. तो कल तो बेटी सारा दिन बिजी रही, तो वो फिर आई बहुत लेट, तो कल भी मेरा ऐसे ही मिस हो गया. तो ये है कि शुक्र है खुदा उनका, मैं सुबह सुबह सारा मैंने रिवीजन जितना भी 3 घंटे मेरे सुबह ऐसे लगे. बहुत मैं शुक्र करती हूँ खुदा उनका कि मैंने बहुत अच्छे सुबह मुझे टाइम मिला. मैंने इस तरह से जितना भी सीखा सब नए सिरे से प्रैक्टिस की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. फ्रेश हो गई थी सुबह. आप आए बाहर आई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नहीं तो मैं अंदर थी. गॉड ब्लेस यू. Praise God. God bless you. God bless you. Yes, Paul. हाँ जी. पहले तो मैं बताऊं कि मैं किधर थी. हाँ, सॉरी. कल एक फैमिली ही फंक्शन था. जिस बेबी की मैंने टेस्टिमनी दी थी आप लोग सबको, कल उसका क्रिस्निंग था. तो प्रेज गॉड, मैं आज फिर उसकी एक टेस्टिमनी दूंगी कि जब वो पैदा हुई थी तो उसके लंग्स डॉक्टर ने बिल्कुल उसको 30% चांसेस दिए थे. और मैंने उसको कल काफ़ी देर बाद देखा था. और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो बोलना नहीं चाहिए, पर जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा था तो सिर्फ उसकी बोन्स थी. और जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे, हम सब भी यहाँ पर, जब मैंने हमने एक एग्रीमेंट प्रेयर भी की यहाँ पर, और उस बेबी के लिए रेगुलर प्रेयर्स भी होती रही. उसकी मम्मा भी जो है, जैसे मैं उसको गाइड करती रही, मार्क 11 वर्स 23 यूज करके. तो प्रेज गॉड, जब मैंने कल उसको देखा तो उसके लंग्स की साइड पे ना पहले पूरा खड्डा होता था. जब वो सांस लेती थी वो खड्डा बकायदा दिखता था. तो जब मैंने कल उसको देखा तो वो जो खड्डा था वो बिल्कुल भी नहीं था, वो भर गया था. एंड उसका फेस, उसकी हर चीज ऐसे एक नॉर्मल बेबी होता है वो बिल्कुल वैसी थी. प्रेज गॉड. और जब हम कल क्रिस्निंग उसकी बेबी की हुई तो सब बहुत खुश थे. तो उसी में थोड़ा सा बिजी थे. एंड आज स्टिल अभी क्योंकि ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और प्रॉपर वर्किंग है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है टाइम में. मुझे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए कनेक्ट होते हुए भी टाइम लग जाता है. मैं बता रही थी कि मैं, ब्रेंडा और हमारे और भी कैरिस्मेटिक मेंबर्स, हम लोग आपस में जब ये करते, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जैसे किम्बर्ली, पॉल भाई. तो मैं बीच में बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी. थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कि मैं हमेशा ये सोचती कि मैं इतनी तो दुआएं करती हूँ लेकिन उस चीज़ का असर नहीं होता और सब चीज़ें नहीं हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती. तो ब्रेंडा एक ऐसी बंदी थी जिसने कभी हार नहीं मानी थी. वो खुद तो फाइट कर रही थी अपनी चीजों के साथ, पर जितनी बार मैं गिरती थी तो वो मुझे, वो होता है ना एक जैसे एक जानवर होता है और उसको दूसरा जानवर घसीट के लेकर आता है. तो ब्रेंडा ने मुझे हर टाइम घसीटा है. मैं जितनी प्रॉब्लम्स में गिरी हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेंडा, किम, जो हम तीन आपस में, ब्रेंडा मुझे बोलती है कि पहले ब्रेंडा है, फिर किम्बरली है, फिर मैं हूँ. तो ये दोनों इस तरीके से होते थे कि
इसने मुझे कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। इसने मतलब एक इंसान होता है ना, वो कहता है कि मैं सीख रहा हूँ, अगर मुझे एक ट्रेजर मिल रहा है तो मैं किसी दूसरे को क्यों बताऊं। काफी लोग जो होते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं, पर कभी भी ब्रेंडा ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ब्रेंडा ने हमेशा खींचा है। इन दिनों में भी जब मैं बिल्कुल पीछे जा रही थी, कभी कभी जैसे दिल नहीं करना या मैं थक बहुत ज्यादा जाती थी, तो शी इज द वन जो डंडा दे के मुझे बोलती थी नहीं हमने सीखना है, हमने वो विजन लेके चलना है। तो इसके अंदर वो कभी चीज नहीं आई। तो मैं हमेशा देखती हूँ खुदा की बादशाही के वाकई ये लायक है, क्योंकि मुझे इसके लिए एक वर्ड्स याद आ रहा था, मुबारक है वो जिसका खुदा याकूब का खुदा है। तो ये ब्रेंडा जो है ना, वाकई में ये इस वर्ष पे बोलती है कि वाकई में इसने खुदा को बड़ी करीब से जाना है और उसका तजर्बा किया। और ये खुद नहीं, मतलब अकेले नहीं, बल्कि ये चाहती है कि जितने लोग मेरे साथ हैं, सिर्फ मैं ही उसकी बादशाही का हिस्सा ना बनूं, बल्कि जितने लोग मेरे साथ हैं वो सब भी उसकी बादशाही का हिस्सा बने। वाक्य में सही बात है। Praise the Lord. तो जो बरकतें खुदा ने ब्रेंडा के लिए खोल दी हैं, और जो रास्ते खुदा ने ब्रेंडा के लिए खोले, इसके बच्चों के लिए खोलेंगे, खुद भी इमेजिन नहीं कर सकती है। Praise God. Thank you, Amen. Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you. Praise God. Wow, amazing. तो सिस्टर फ्लोरेटा, द होली स्पिरिट ने हमें दोपहर को आपके साथ कनेक्ट किया, Yes, yes, yes. और जो सवाल किए थे मुझे आज मिल गए। प्रेज गॉड। Praise God. Wow. So जब उसके वचन के अनुसार हम जब चलते हैं और अपना सोच को बदलते हैं, ये सब चीजें हमें मदद करती है कि हम उसके वचन पे ईमान रख पाए, क्योंकि उसके राज्य में सब कुछ ईमान पे चलता है। करेक्ट? तो जितना हम उसका वचन पे बनने शुरू करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं, अब हमारा जो शब्द है वो बदलना शुरू होता है। अब हम दुनिया के शब्द नहीं बोलते हैं, अब हम वचन के अनुसार खुदा के शब्द बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बदलाव तभी आएगा जब हमारा सोच बदलेगा, हमारे शब्द बदलेंगे और हमारा एक्शन, हमारा एटीट्यूड, ये सब बदलना शुरू होगा। सो प्रेज गॉड। प्रेज गॉड सिस्टर। Just check, sister, if anybody else wants to share. Okay. किसी और को अपनी गवाही शेयर करना है, प्लीज अनम्यूट करके या अपने चैट पर लिख दें कोई सवाल जवाब। किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। Okay, any questions? कुछ सवाल? Sister, yes, somebody is unmuted. Praise the Lord. Praise the Very Lord. good testimony I heard sir from Sister Florida. And I really like the scripture verse which was given, Isaiah chapter 11 verse 2. It was given today also in Brother Morning and Brother Johnson. And one thing is, what is the sister that I'm applying these things? I have done from last 1 month, from this 26th of May. Lord told me to study. Brother saying is going to Africa. So I told what I can do. So Spirit of the Lord told me, okay, you study the Swahili language. So from 26th of last month till today, I'm studying to read, write Swahili. Then the Lord told me, and then I told her what to do again. Then he's saying, okay, study 3 in 1. I got inspiration to search on the net the World Project Bible. And that one English, you get any other language, 2 language you get. So I got that thing, the app on. I downloaded that thing, and I can started studying English, Swahili, and French also. Now this scripture verse which you gave me, so I told Lord, I was struggling to memorize and to speak pronunciation. So I told now. Morning I heard this talk, and then the Melbourne. I'm from Mumbai. There's a Kandarpura.
So morning, 1 o'clock in the morning, the Melbourne session, I heard this talk about this, giving the scripture was 11:2. And then I was studying the full day, because now earlier I should be on this every time. But now because I'm studying the language, so the Holy Spirit inspired me to study the language in the Bible. So in this World Project app, it is the English, and you can transition come any two language which you want. So I chose Swahili and French. So now every time when I'm studying the new language to speak, a new language, a foreign language, I'm studying it through the Bible via this app called World Project app. So now this scripture which I got through your teaching and how you use that verse of Isaiah chapter 11, 12, and the 7. Verse 2. Yeah, 7th truth. Yeah, and then the rest of the Lord, the counseling, and all the might and knowledge and wisdom and the fear of the Lord, all the 7. So now I started confessing, I told Lord, now I'm going to read this again, study these languages in the Bible, but with this knowledge, what you have revived my mind to study the language again. So praise and thank God for this. Amen. Amen. Praise God. And I can use it for the glory of the kingdom of God. Hallelujah. Praise the Lord. I believe you will testify very soon. And also, I want to tell you also, and I was in this Zoom with Pakistan from the day one, from the 1st of May, and I've enjoyed being with this audience. But because of this studying of this languages, I started spending more time on studying. Because I'm studying through the mobile only, so I cannot hear the talks, because the mobile only I'm doing everything. So that's the reason I was not on this Zoom to hear your teaching most of the time. But today, actually, today I'll come and hear the talk. And good thing, like the Lord led you to give a good testimony, and hats up to you, and the Lord is upon you. Praise the Lord. Thank you. Praise God. Actually, I went to God take bless you. bath. God bless you. Actually, I went to take bath. I thought, okay, now I have to share this, because I went to testify. No? Yes, yes, correct. Thanks, thanks. Praise the Lord. Okay. Praise God, Praise the brother. Lord. Okay, God bless. God bless you. Praise the Lord. My sister, nobody else. मैं एक छोटी सी बात बस आखिरी मेरी सुन लो। जी मैं कल क्या हुआ कि मैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वो कर लिया करती थी, परेशान हो जाया करती थी एकदम अगर उनको कुछ हो गया हो तो, क्योंकि जब से छोटा वाला पैदा हुआ तो मैं बहुत ओवर पोजेसिव नहीं हो जाते थे, वैसे हो जाती थी। तो उस वक्त मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज भी चल रहे थे। तो हर कोई मुझे बोलता था तू संकी हो गई है, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इनफैक्ट के 2-3 दफा तो डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था, क्योंकि मैं हर छोटी चीज के लिए अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाया करती थी। तो कल क्या हुआ कि हम लोग वाइन पर थे और मैंने अपने बेटे को तैयार किया और उसको नीचे छोड़ा। तो कबर्ड थी बड़ी, कबर्ड का जैसे कॉर्नर होता है, वुड की कबर्ड। तो वो टर्न हुआ नीचे और उसका ना सर बहुत जोर से कबर्ड की कॉर्नर पे लगा। तो नोक, जो नोक होती है, तो जब लगा तो आई रैन और मैंने उसको पकड़ा और अंदर से, मेरे दिल के अंदर से आवाज आई, क्योंकि मैं पहले ऐसे करती कि बस कुछ भी होता था मैं सिर्फ चप्पल भी नहीं पहननी, मैं अपने बेटे को लेती थी और सीधा नीचे उतर के हॉस्पिटल। तो क्योंकि मुझे बस यही होता था कि बस अब एंड है, खत्म हो गया, कुछ हो गया और बस मुझे भागना है। तो कल क्या हुआ कि जैसे उसको चोट लगी मैंने उसको पकड़ा और मेरे दिल में से आवाज आई भाग जल्दी से हॉस्पिटल लेकर, सर फट गया, ये हो गया वो हो गया। मेरे ज़हन में इतने ख्याल आ रहे थे और एकदम से याद आया कि हम क्या सीख रहे हैं, मतलब तुझे मुझ पे यकीन नहीं है। और एकदम से मैंने हल्की सी बर्फ ली और जब मैं बर्फ उसके सर पे मल रही थी जल्दी से, और सब इकट्ठा हो गए थे, हम सब इकट्ठा हो गए थे, एक हैसल क्रिएट हो गया था क्योंकि उसको लगी बहुत जोर से थी और मुझे ये लग रहा था कि उसकी आंख पे लगी है, क्योंकि वो बहुत रो रहा था और उसका पूरा माथा जो है वो ब्लू हो चुका था क्योंकि लगी बहुत जोर से थी उसको।
और मैं सिर्फ बार बार बोलती जा रही थी कि the spirit of the Lord is upon my Janail, Lord yourself has anointed my Janail। इसको कुछ भी नहीं हुआ, devil you're a liar। मेरे जहन से तमाम ये जो ख्यालात हैं जो मुझे तुझसे दूर करते हैं खुदावंदा, इसको मैं अभी यीशु के नाम से कहती हूँ कि मेरे जहन से निकल जाए और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तमाम बीमारियां, तमाम सोचा और फिक्रें तूने तेरे बेटे यीशु ने सलीब पर ले लिया। और मैं बोलती गई विद इन 5 मिनट्स मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। वो जो इतना बड़ा ब्लू पैच था, वरना नील पड़ता है तो वो 2 दिन या 3 दिन तो लेता है जाते हुए। और रात में जब मैंने उसको देखा तो मैं ये बोलती कि नील तो है ही नहीं, वरना नील बहुत ज्यादा देर तक जाता है। तो प्रेज गॉड, ना उसका नील था ना कुछ, उसका माथा बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल ठीक है वो। वरना जिस जोर से उसको लगी थी तो मुझे लग रहा था कि या तो सर फट जाएगा या तो ये जो नील है ना ये इतना बड़ा फोड़ा सा बन जाएगा। प्रेज गॉड, Praise the गुड। सो प्रैक्टिकल्स भी साथ में चल रहा है। बिल्कुल। पर सुबह मैं वो वीडियो देख रही थी ब्रदर की, जिसमें आप जनाइल को गोद में लिए हुए, जिसमें वो रो रहा था। जी तो आज सुबह मैं वो वीडियो देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही चीज आज मैंने दोबारा से शुरू की ना, तो अभी जी आपने दोबारा जनाइल की ये दुआई दी तो मुझे याद आया कि हमें खुद जी करना चाहिए अपने घरों में अपने बच्चों के लिए। तो मैं भी यही कोशिश कर रही होती हूँ। शुक्र है खुदावन का, बहुत लाइफ पहले से हमारी बेहतर हो गई है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सिस्टर Thank you, फ्लोरेटा, Jesus. आपको पता है जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने ना कुछ कर दिया इसके ऊपर ना, मतलब Okay. मुझे हमेशा ये ख्याल रहते थे। और आपको पता है मैंने अपने लफ्जों से ही और अपनी क्योंकि जब मैं हर वक्त बोलती रहती थी इस चीज को कि कुछ हो गया है, ये बीमार रहता है, मैंने पूरा साल अपने बेटे को बीमार रखा है, 1 साल 4 शब्दों के महीने द्वारा। अपने लफ्जों की वजह से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और आज भी जब मैं सुबह ऑफिस जा रही थी तो मैंने अपनी मेट से कहा था कि इसको अगर फीवर हुआ तो मेडिसिन दे देना। तो उसने बोला, जब मैंने ऑफिस पहुंची और ऑफिस पहुंच के मैंने बोला कि खुदावंदा कुछ भी नहीं होगा, तेरे पाक लहू में मैं अपने बच्चों को छुपाती हूँ और तेरे फजल से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और जब मैं ऑफिस गई तो मैंने जब अपनी मेट को कॉल किया, मैंने उसको बोला कि चेक किया जनाइल को, तो उसने बोला कुछ भी नहीं, वो तो खेल रहा है आराम से। तो प्रेज गॉड, मैंने कहा कि मैं यही चीज सोच रही थी कि हम कितना बेखबर होते हैं अपनी जिंदगी में, कितना बाइबल्स और खुदा के वादों से, जो उसने हमसे वादे किए हैं, कितना हम बेखबर होते हैं। और मैंने अपने बेटे को, मतलब मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से जो है वो इतने साल बीमार रखा अपने लफ्जों से ही। और मेरी जैसी कितनी माएँ हैं और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो बार बार बीमारियों को बार बार कन्फेस करके उन बीमारियों के लिए दरवाजा, अपने घर का दरवाजा नहीं बंद करते। करेक्ट, करेक्ट। प्रेज गॉड। लेकिन अब हम जो सच्चाई सीख रहे हैं वो सच्चाई हमें मुक्ति दे रहा है, हमें समझ Praise दे God. रहा है। तो जितना हम इस सच्चाई में बनेंगे, बढ़ेंगे, उतना हम खुदा का जो ग्लोरी है, जो उसका बादशाही है, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने लाइफ में। Praise God. Praise God. Okay, Sister Brenda, we can close the class for today. Yes, sure. Okay, you can. We'll continue tomorrow. Yeah. Sister Grace? Hello, Sister Grace? Pearl, can you do the closing prayers, please? Okay, ठीक है। खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन के खुदावंदा, तू हमसे बेहद मोहब्बत करता है खुदावंदा। खुदावंदा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, जो कुछ आज हमने सीखा, जो कुछ आज हमने शेयर किया है खुदावंदा, और खुदावंदा जिसके वसीला से खुदावंदा तूने हमारी जिंदगी में बड़ी बरकतें हैं खुदावंदा हमें अता की हैं खुदावंदा। तो इसी तरीके से खुदावंदा हमें इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंदा तेरे कलाम के इस बीज को खुदावंदा जिस तरीके से हम बोते हैं खुदावंदा, उसी तरीके से इसकी फसल भी काटे हैं खुदावंदा। और खुदावंदा इस बीज को खुदावंदा दूसरों की जिंदगी में भी खुदावंदा बोने वाले हों। और खुदावंदा तेरी इस बरकत को खुदावंदा बांटे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे।
क्योंकि ऐ खुदावंद लिखा है कि हर सर और हर घुटना तेरे आगे झुकेगा। ऐ खुदावंद तेरे नाम में जलाल है। ऐ खुदावंद तेरे नाम में फतह है, तेरे नाम में शिफा है। तेरा शुक्र की तारीफ की तमजीद हमेशा से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। Amen. 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 Praise God. Amen. Praise God. Amen. Thank you. Thank you, Sister Floretta. Thank you, dear Thank you. team. Thank Thank you. you, dear Thank team. you, Thank you, everyone. Diana. Assalam. Thank you. Thank you, Thank Bless you you. Take all. care. Have a God good bless you. evening. God Thank you, Sister bless you Marisa. all. God bless you all. God bless you. Brother Jude. Yeah, I've just told him, sister, to Okay. stop the live. Yeah, I think it's